नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा अर्जेंट काम में बिज़ी थी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में, जिसे हम एपिलेप्सी या सीजर्स भी बोलते हैं। आखिर मिर्गी या एपिलेप्सी है क्या, तो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन ब्रेन से होता है। तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कह सकते हैं। आप नॉर्मल केमिकल समझ के चलिए। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, हम जो भी रूटीन में काम करते हैं, जैसे कि हाथ पैर हिलाना, कुछ काम करना, अपने पर्सनल काम करना या कुछ भी काम करना, तो ये केमिकल्स ये सब काम कराने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये केमिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में लगातार होती रहती है। जब ये एक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है तो पर्सन को दौरा पड़ जाता है, जिसे हम मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में उस पर्सन की बॉडी, जिसको मिर्गी आई होती है, उसकी बॉडी अकड़ जाती है। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो नर्व को एक्साइट भी करते हैं, और अगर नर्व एक्साइट हो जाती है तो उसको कंट्रोल भी करते हैं। अगर इस बैलेंस में कोई गड़बड़ आ जाती है तो भी दौरा आ सकता है। इसके और भी सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब पेशेंट को मिर्गी का दौरा आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पेशेंट को वो सब याद रहे कि उसको दौरा आया था, और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको याद भी रहता है कि उनको दौरा आया था। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जानते हैं इसके कॉजेज़ यानी कि कारणों के बारे में। तो इसका कोई फिक्स कारण नहीं है, इसके कारण अननोन है, लेकिन फिर भी जो कुछ स्टडी हुई हैं उसमें ये पता चला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, मानसिक तनाव लेते हैं, उनको एपिलेप्सिक फिट्स आने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। एपिलेप्सी के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फोकल और दूसरा होता है जनरलाइज्ड, जिसको हम ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। तो मोस्टली ये वाला जो सीजर है या एपिलेप्सी है, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में क्या होता है कि ये आपके पूरे शरीर को कवर कर लेती है, और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक ऑरा आता है। ऑरा का मतलब होता है कि आपको अंदर से सेंसेशन होने लगती है कि आपको अटैक आने वाला है मिर्गी का। इसी में दूसरा फेज़ होता है जिसको हम टोनिसिटी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, और इस अकड़न के दौरान अगर पेशेंट की विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया यानी कि सांस नली अगर थोड़ी सी भी अकड़ जाती है तो पेशेंट को उस वक्त सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, और इस वजह से उसकी बॉडी भी नीली पड़ जाती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और ये सब चीज़ें विद इन सेकेंड्स होती हैं। इसमें और क्या सिम्टम होता है कि पेशेंट की बॉडी कपकपाने लगती है, बॉडी में खिंचाव होने लगता है, और पेशेंट एकदम ज़मीन पर लेट जाता है। उसके हाथ पैर बुरी तरह से हिलने लगते हैं। पेशेंट बेहोशी की हालत में भी जा सकता है। कपकपाहट के बाद एपिलेप्सी के पेशेंट के मुँह से झाग भी निकलने लग जाते हैं, और इसी के साथ पेशेंट की जीभ भी कट सकती है। इससे क्या होता है कि उनकी टंग से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। लास्ट में पेशेंट सेटल डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके बाद 2 से 10 मिनट के बाद या फिर उसके बीच में ही पेशेंट को होश आ जाता है। तो आई होप आपको एपिलेप्सी के बारे में समझ आया होगा, एपिलेप्सी किसको कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो अब जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एपिलेप्सी के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे R33 के बारे में। एक जर्मन की मेडिसिन है और ये आपको डॉक्टर रेकवेक के नाम से मिलती है। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आराम से मिल जाएगी, और ये मेडिसिन 22 ml के साइज़ में आती है। तो अब जल्दी से जान लेते हैं कि R33 में कौन कौन सी मेडिसिन मिक्स हैं। इसमें बेलाडोना है। तो बेलाडोना क्या करती है, अगर आपको अचानक से मिर्गी का अटैक आ जाता है, पूरा चेहरा लाल या नीला पड़ जाता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है बुफोराना। ये मेडिसिन भी लगभग एपिलेप्सी के सभी सिम्टम्स को कवर करती है। अगली मेडिसिन है क्यूप्रमेट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि आपको जर्किंग या कपकपाहट होती है, जब नर्व सेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, तो ये उसको भी कंट्रोल करती है। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है क्यूप्रमेट। अगली मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मिर्गी आती है, स्पेशली फीमेल्स को, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगली मेडिसिन है जो इसमें मिक्स है, वो है साइलिशिया। अगर किसी पर्सन को हेड इंजरी की वजह से यानी कि सर में चोट लग गई है और उसकी वजह से मिर्गी आती है, तो साइलिशिया ऐसे केस में बहुत अच्छा काम करती है। लास्ट मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम। ये मेडिसिन आपके नर्व सेल्स पर काम करती है, और नर्व सेल्स में जो भी केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी कह लें, उसका जो फ्लो होता है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब जान लेते हैं इसको आपको कैसे लेना है। R33 को आपको दिन में 3 बार लेना है। 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में आपको डालकर लेनी है 6 से 8 महीने तक। और दूसरी मेडिसिन है बुफोराना 6CH। अगर मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहे हैं या फिर कपकपाहट बहुत ज़्यादा हो रही है मिर्गी के दौरान, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंदें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे एफर्ट्स भी आपको पसंद आए होंगे।
सो फ्रेंड्स, मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।